ये मेरी फेवरेट सीरीज है स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आपका फिर से स्वागत है। आज बात करूंगा पैकोवेशन, पैकेजिंग इनोवेशन। ये भी अपने आप में एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे आप सामने वाले का आई बॉल अटेंशन कैप्चर कर सकते हो। अनयूजुअल, यूजफुल, एक्साइटिंग, डिफरेंट। अगर पैकेजिंग अच्छी हो तो वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, लेकिन मैं कहता हूं ऑलवेज जज बुक बाय इट्स कवर। कवर भी अच्छा होना चाहिए। कवर अच्छा होगा तभी लोग किताब खोल के देखेंगे। कवर अच्छा होगा तभी उसके ऊपर नजर जाएगी। कवर अच्छा होगा तो उसके साथ लोग समय बिताएंगे। अंदर कंटेंट अच्छा हो वो बहुत जरूरी है, लेकिन कवर अच्छा ना हो, कंटेंट अच्छा हो, इग्नोर हो जाएगा। क्योंकि जिस धंधे का कवर यानी कि लुक एंड फील यानी कि कवर अच्छा नहीं होता, उस धंधे की कवर नहीं कबर खुद जाती है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। पैकोवेशन सुना नहीं होगा आपने नाम। पैकिंग का इनोवेशन, पैकेजिंग का इनोवेशन, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि जिसमें आप अपने हर टच पॉइंट पे अपनी पैकेजिंग के थ्रू अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। आपका टच पॉइंट आपका बिजनेस कार्ड भी होता है, लेटर हेड भी होता है, एक थैला भी होता है, एक कवर भी होता है, एक होर्डिंग भी होता है, एक वेबसाइट भी होता है, एक लैंडिंग पेज भी होता है। आपका अपना सब कुछ, वो आपको टी शर्ट जो पहन करके लड़का आता है, जैसे सामान आप देते हो, जैसे सामान आप रिसीव करते हो, जैसे उसको डिस्प्ले करते हो, मैं उसके बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से में बताता हूँ। डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, डिफरेंशिएशन। शेल्फ पे इतना डिफरेंशिएशन हो कि शेल्फ पे 50 आइटम पड़ी हो पर नजर आपके वाले पे जाए, वैसे यूनिक शेप हो, वैसे इनोवेटिव डिजाइन हो, स्टैंड आउट अमंग्स कॉम्पिटिटर्स। बहुत सारे आपको वेंडर मिलते हैं जो पैक करके देते हैं, रूटीन वेंडर है। हर शहर के अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, पैकेजिंग करके देते हैं, लेकिन थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगता है पैकोवेशन में, पैकेजिंग इनोवेशन में। वो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे से बहुत बड़ी ग्रोथ आती है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, किंडर जॉय। किंडर जॉय चॉकलेट होती है, किटकैट नॉर्मल पैकेजिंग, डेयरी मिल्क नॉर्मल पैकेजिंग, 5 स्टार नॉर्मल पैकेजिंग, लेकिन किंडर जॉय की इन्नी सी चॉकलेट पुराने रेक्टेंगल शेप के रैपर को छोड़ करके ओवल अंडे जैसा बनाया, अलग है, पैकेजिंग इनोवेशन है। कार्टून कैरेक्टर दिखाया, वो कार्टून चॉकलेट के साथ दे दिया, बस इंस्टेंटली बच्चों का फेवरेट बन गया। को बच्चों ने लेना था, बच्चों को ऐसा ही कुछ चाहिए। बच्चों को चॉकलेट में खिलौना भी दिख जाए, चॉकलेट के बाहर भी खिलौना दिखे, चॉकलेट के अंदर भी खिलौना दिखे। पैकोवेशन। दूसरा है, ब्रांड को कंसिस्टेंट रखो, आइडेंटिटी को कंसिस्टेंट रखो। रोज अपने कलर लोगो मत बदलो, रोज अपने डिजाइन एलिमेंट मत बदलो। रीइंफोर्स करो अपने ब्रांड के रिकॉग्निशन को। रीइंफोर्स इतना कर दो कि देखते ही ऐसा टिक, वो स्वूश, ऐसा टिक देखते ही समझ में आता है नाइकी है। चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे लोअर हो, चाहे कैप हो, चाहे कुछ भी हो, सिंबल देखते ही आ जाता है। कलर नहीं चेंज करते, डिजाइन नहीं चेंज करते, सिंबल नहीं चेंज करते, आप कॉम्पिटिटर से अलग दिख जाते हैं। जिसको बोलते हैं पैकोवेशन, पैकेजिंग इनोवेशन। तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अनयूजुअल होना चाहिए, असामान्य, अनयूजुअल विजुअल पैकेजिंग। विजुअल देख करके आदमी पहले सामान देख करके खरीद लेता है अपने मन के अंदर, बाद में पैसे दे करके खरीदता है। इनोवेटिव इंटरैक्टिव पैकेजिंग ऐसे ही होती है। आपका जो क्यूआर कोड है या इंटरैक्टिव एलिमेंट्स है, वो कस्टमर के साथ एंगेज करे। अनयूजुअल होने चाहिए। खाली क्यूआर कोड तो एक बेसिक चीज हो गई, इतना अनयूजुअल, असामान्य हो। जैसे ब्लिंकिट के डिलीवरी बैग में छोटा सा एक अनयूजुअल काम क्या कर दिया, डिलीवरी सारे कर रहे थे लेकिन ब्लिंकिट ने उसे कैसे एंगेजिंग बना दिया। ब्लिंकिट ने रिसेंटली अपने डिलीवरी बैग को एक कलरिंग पेज बना दिया। बच्चे उठाए, दिन भर उसमें कलर करने लग जाए, दिन भर उस पे एंगेज रहे, लोग इंस्टाग्राम पे फोटो भी डाल दें। वो ब्लैक एंड व्हाइट कवर देते हैं और उसमें साथ में बताते हैं इस पे ये कलर लगेगा। बच्चा लगा रहता है, कलर लेके प्रैक्टिस करता रहता है। माँ बाप को फ्री में मिल रही है कलरिंग बुक, खरीदनी नहीं पड़ रही। पैकोवेशन, भाई थैला तो जाना ही था, थैले में डिजाइन में क्या बना दिया, बच्चे कलर करते रहे। चौथी चीज, कस्टमर का एक्सपीरियंस और कन्वीनियंस दे सकते हो पैकेजिंग में। हाँ, जैसे ये हल्दीराम ने किया था ना, कि रीसीलर कर दिया, उसको जिपर लगा दिया पाउचेस पे। ईजी टू ओपन, ईजी टू हैंडल, ईजी टू रीसील, ईजी खोलो, ईजी बंद करो। हवा लगने से फूड आइटम सिल जाती है। और जिपर से क्या होगा, उसकी फ्रेशनेस रहेगी, कन्वीनियंस रहेगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फाइनली पांचवा पॉइंट, अब समझिए, सीजनल और प्रमोशनल पैकेजिंग भी आप कर सकते हो, क्योंकि क्लाइमेट के हिसाब से लिमिटेड एडिशन पैकेजिंग भी ला सकते हो। खास तौर से छुट्टियों के सीजन में, फेस्टिवल्स, हॉलिडेज के सीजन में आप प्रमोशन कर सकते हो। कैडबरीज अपने फेस्टिव बॉक्सेस को बदल देता है, हल्दीराम अपने फेस्टिव बॉक्सेस को बदल देता है। लोग जो भी पैकेजिंग कर रहे हैं फेस्टिव बॉक्सेस को बदल देते हैं, चाहे वो होली हो, चाहे ईद हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे दिवाली हो। कितने फेस्टिवल आते हैं, और कंट्री ऑफ फेस्टिवल, इसमें तो इतनी अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है। आप कस्टम डिजाइन जो है ना, फेस्टिव गिफ्ट बना करके दे सकते हो। बॉक्सेस में अलग अलग कलर, लैम्प्स, राखी, दिया, कितना कुछ। इम्पैक्ट क्या होता है, उस समय ट्रेडिशनल आइटम छूट जाती है। जिसने रूटीन डब्बा पैक कर रखा है ना, पीछे से वेंडर है, पैकिंग करा के दे दो भैया हमारा सामान, और अपने गत्ते में आराम से पैक करके ऊपर कलर कूलर छाप के दे देते नहीं। क्लासी गिफ्ट आइटम लगेगा ना, तो क्या होगा, आपका जो रिप्लेस हो जाएंगी सारी ट्रेडिशनल आइटम और आपके माल पे नजर आ जाएगी।
तो इसे बड़े ब्रांड्स इन स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करते हैं, पैकोवेशन, पैकेजिंग इनोवेशन, जो जानते हैं कि प्रोडक्ट को सिर्फ़ मॉल में नहीं, कस्टमर के माइंड में प्लेस करना है, क्योंकि प्रोडक्ट बिकने से पहले पैकेजिंग बिकती है, ये याद रखिए। और मैं अब आपको स्टूडियो लेके चलाता हूँ, और स्टूडियो में मैं इतने एग्ज़ाम्पल दूँगा, पट, 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 पट हाई स्पीड पे सीखते हैं पैकोवेशन क्या है, यानी कि पैकेजिंग इनोवेशन क्या है, क्योंकि अगर पैकेजिंग अच्छी हो तो वैल्यू बढ़ जाती है। इफ पीपल कंटिन्यू टू लुक, एंड इफ दे कंटिन्यू टू लुक, एंड दे लुक अगेन, एंड दे लुक अगेन एंड अगेन, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड लुक्स मैटर। क्यों बोलते हैं हम लोग लुक्स मैटर? चलते हैं स्टूडियो की तरफ। भाईजान ऐसा है, आदमी भले ही 2 दिन से ना नहाया हो, लेकिन सुंदर कपड़े पहने तो टिप टॉप लगने लग जाता है। वैसे ही प्रोडक्ट की अगर पैकिंग अच्छी हो ना, तो उसकी वैल्यू अचानक बदल जाती है ना? आफ्टर ऑल लुक्स मैटर। लुक होगा तभी कस्टमर हुक होगा। हुँ? आपकी आपको ना क्रिएटिव पैकेजिंग का मतलब है, मैं फिर समझा रहा हूँ आपको, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज़ में क्रिएटिविटी चाहिए, कैश नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा। लगेगा कैश, लेकिन वैसे भी लगता था। पैकेजिंग में वैसे भी आप पैसा खर्च कर रहे थे, लेकिन हो सकता है पहले जो आप खर्च कर रहे थे वो ₹30 कर रहे थे, अब 30 की जगह 40 करोगे, पर गेम चेंज कर दोगे, यू विल बी एबल टू स्टैंड आउट। 4 चीज़ें याद रखना, आपका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट खरीद कौन रहा है? और प्रोडक्ट कैसे खरीद रहे हैं वो? और आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो कस्टमर की जर्नी में, उसको पैकेजिंग के अंदर दिखाओ। पैकेज अगर अपने डिज़ाइन को आपने कर दिया, तो वो स्नीक पीक कर पाएगा, वो थोड़ा आइडिया लगा पाएगा कि अंदर क्या चीज़ है, आपको अटेंशन रह जाएगी। और ये अटेंशन अटेंशन ग्रैबिंग पोटेंशियल, है ना? ये जो अटेंशन को कैप्चर करने का पोटेंशियल है ना, वहाँ से होती है आपकी पोज़िशनिंग। और पोज़िशनिंग का मतलब यही है, ब्रांडिंग का मतलब क्या है? ब्रांडिंग का मतलब सेल्स नहीं है, ब्रांडिंग का मतलब याददाश्त है। मैंने एक स्ट्रॉबेरी जैम का शीशी देखा था, वो स्ट्रॉबेरी की शेप में था। पाइनएप्पल जैम की शीशी देखा था, वो पाइनएप्पल की शेप में था। ऐसा लग रहा था जैसे पाइनएप्पल है, लेकिन है पाइनएप्पल का जैम। एक हेयर ऑयल है इंदुलेखा, उसको शायद अभी पीछे यूनिलीवर ने खरीद लिया है। इंदुलेखा हेयर ऑयल ने एक नया इनोवेशन अपनी पैकेजिंग में किया कि तेल निकालने के लिए कंघी की शेप में उसने अंदर छेद डाल दिए। आराम से इंदुलेखा का तेल उससे निकलता है, और वो आराम से आदमी इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको ये नहीं कि लेकर के हाथ से रगड़ना है। आपको बस आपने उसी को ही ब्रश की तरह ही, आपने जैसे हेयर ब्रश करते हो, और उसी तरह आपका तेल भी लग जाता है। उनका 30% रेवेन्यू खाली इसी चक्कर में बढ़ गया। हुँ। नाइकी जब अपना एयर जूता लेकर के आया, तो एयर टाइट पैकेट के अंदर लेकर के आया। वो इतना स्टैंड आउट करके दिखता है, इतना दिखता है, आदमी की उस पर नज़र जाती ही जाती है, और पूछता ही पूछता है। और उसका प्रीमियम, और जितना ज़्यादा पूछेगा चांसेज़ है उतना ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि आपका टॉप ऑफ द फनल बढ़ रहा है। दिखाना कैसे है? थोड़ी-सी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे आप क्या अलग कर सकते हो? पीछे सोनी अपने लिए ईयरफ़ोन्स लेकर के आया है, और ईयरफ़ोन जैसे जो म्यूज़िक का ही नोट होता है ना, म्यूज़िक के नोट होते हैं, तो वो 3D स्टाइल के अंदर म्यूज़िक नोट के स्टाइल में रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर पैक कर दिया। बस पैकिंग का तरीका है। ईयरफ़ोन तो वैसे भी बेच ही रहे थे, पैक करने का तरीका क्रिएटिव कर दिया। हुँ। आपने साउथ इंडिया में ना वो खाते हैं बड़ा, वड़ा डू सांभर वड़ा खाते हैं, सांभर वड़ा। तो यहाँ पे एक वड़ा बैटर, इस कंपनी ने बड़ा कमाल कर दिया भाई। इस कंपनी ने क्या किया यार, वड़ा का जो बैटर होता है उसको लेके हाथ से मथ के ऐसी तरीके बड़ा बनाया करते थे, बड़ी मुश्किल होती थी। बड़ा बैटर पिचकू तरीके से बनाया, और ये गोल घुमाया, और ये आराम से सांभर वड़ा बिना हाथ गंदा किए ईज़िली कन्वीनिएंट तरीके से कस्टमर यूज़ कैसे करता है, ये सोचना है। इसको बोलते हैं जानेमन क्रिएटिविटी। इसको बोलते हैं मार्केटिंग कैसे करनी है। आपको रियल बिज़नेस सिखा रहा हूँ आपको मैं। हुँ। एक परफ्यूम था, परफ्यूम जिसका नाम है ज़ेन। वो ज़ेन परफ्यूम बैम्बू से बनता था, और बैम्बू की शेप में ही दे दिया। अब बैम्बू परफ्यूम अगर पड़ा हो ना अलग, 100 परफ्यूम पड़े हो, आपकी नज़र उस पे ना जाए, हो नहीं सकता ये। इसको बोलते हैं पैकेजिंग। क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है? वैसे भी तो शीशी लगती, वैसे भी होता, पर ये वो शीशी शायद आपके पैक करने में ₹100 लगती है, इसमें शायद ₹120 लग जाएँगे, लेकिन नज़र आएगा सबको, दिखाई पड़ेगा। पेपर बोट की बहुत तारीफ़ करता हूँ पैकेजिंग के मामले में। जहाँ पे बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर अलग-अलग प्रकार की बोतलें पड़ी होती है, वहाँ पे पेपर बोट के जो अपना डिज़ाइन है, वो इतना स्टैंड आउट करता है, इतना डिस्टिंक्ट है, इतना अलग है ना, कि पेपर बोट पे नज़र ना जाए ये संभव नहीं है। और ये उसकी इसलिए नहीं कि उसका जूस बहुत प्यारा है, इसलिए क्योंकि उसकी जो पैकेजिंग है, उसने अपनी मेमोरी अपने आप में क्रिएट कर दी है। अभी आप ग्रीन टी पीते हो? ग्रीन टी पीने में एक धागा होता है और एक पाउच होता है जिसके अंदर चाय होती है। आप धागे से लटका-लटका के पाउच को ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे करते हो, और उसके बाद आप बाहर फेंकते हो उसको। तो उस कस्टमर के यूज़ करने के तरीके को देख के, जैसे शर्ट को टाँगने का हैंगर होता है, कोट को टाँगने का हैंगर होता है, ऐसे ही उसने टी बैग का हैंगर बना दिया। अब टी बैग का हैंगर कप के साथ लटका दो। अब आप पे उँगली-वुंगली डाली नहीं अंदर, और वो अंदर जब अपना घुल जाएगा, अपने आप उसी प्लास्टिक के हैंगर से टी बैग को बाहर निकाल दो। हाँ, ये क्या है? पैकेजिंग का तरीका है। पैकेजिंग का तरीका, नारियल पानी सारे बेच रहे हैं टेट्रा पैक के अंदर, लेकिन उसको ओरिजिनल दिखाने के लिए नारियल के खोल के अंदर, हाँ, नारियल के शेल के अंदर, नारियल के खोल के अंदर नारियल पानी टेट्रा पैक में डाल के दे दिया।
वाटरप्रूफ वॉचेज़ आजकल बिक रही है। वाटरप्रूफ वॉचेज़ किसमें? पानी के बैग के अंदर वाटरप्रूफ वॉच बेची जा रही है। अब उस पे कितना ज़्यादा आसानी से विश्वास हो जाएगा, तो पानी के बैग के अंदर वाटरप्रूफ वॉच वॉच डाली हुई आदमी कहे, "ये ले लो भैया, इसको दिक्कत नहीं आ सकती, तो सामने पड़ा हुआ है।" एक देश ने सिगरेट ना पिलाने के लिए कैंपेन किया और उसने पहले एक लड़की दिखाई जिसके सारे दाँत हैं, बड़े अच्छे से मुस्कुरा रही है। उसमें से 1 सिगरेट निकाली तो उसका 1 दाँत निकला, 2 सिगरेट निकाली 2 दाँत निकले। जैसे ही सिगरेट की डब्बी खाली की उसके सारे दाँत चले गए। इससे ये समझ में आता है कि भाई सिगरेट नहीं पीना। ये क्या क्रिएटिव पैकेजिंग, क्रिएटिव। जब आप थैला लेकर के जाते हो, जूता की दुकान है मान लो आपकी, जूते की दुकान में जूते के लेसेस के स्टाइल में निकला हुआ थैले की रस्सी। क्या क्रिएटिव पैकेजिंग है, आदमी भूलेगा नहीं आपको। भाई थैला तो वैसे भी आप बना रहे थे ना ₹40 का, जूते के डब्बे के साथ में ₹40 का थैला देते ही थे आप, ये हो सकता है ₹50 में बन जाए। एक उदाहरण दे रहा हूँ 40-50 एक एग्ज़ाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। ये मार्केटिंग में पैसा नहीं क्रिएटिविटी चाहिए आपको, ये लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज़ हैं, हाँ। नाइकी ने क्या किया, अपने जब स्टेडियम में खेलने वाले बच्चों के लिए, फुटबॉल फैन्स के लिए, अपने नाइकी के डब्बे के अंदर स्टेडियम बना दिया, स्टेडियम का शेप दे दिया। एक लॉन्ड्री बैग मैंने एक होटल में देखा था, वो लॉन्ड्री बैग ही पूरा वॉशिंग मशीन के जैसा था, अंदर सर्कल था, खाली स जिसमें आपको कपड़े दिखाई पड़ते हैं, ऊपर थोड़ा मीटर-वीटर सा लगा हुआ, थोड़ा डिज़ाइन लगा हुआ। इतना प्यारा लॉन्ड्री बैग कि मुझे याद रह गया। क्वेश्चन ये है कि क्या चीज़ आपको याद रह जाती है? हाँ, ये ज क्या चीज़ आपको याद रह जाती है? कस्टमर आपको फिर यूज़ भी करेगा और आपके बारे में दूसरों को बताएगा भी। पैकेजिंग अच्छी करते हो ना, अगर आपका बैग भी अच्छा है, वो भी जब लोग हाथ में लेके घूमते हैं ना, अब बैग तो आपने लेना ही था, बैग तो आपने देना ही था। अगर बैग को आपने ब्रांड बना दिया जिससे उसको इस्तेमाल करने वाले की इज़्ज़त बढ़ती हो, जिससे आप अपने ब्रांड को शोकेस करो लेकिन उसकी इज़्ज़त बढ़ती हो। अगर बैग का डिज़ाइन जो है ना, जो पेपर है, प्लास्टिक है, कैनवस है, क्लॉथ है, कुछ भी है, वो पॉज़िटिव अटेंशन लेके आ सकता है बड़ी। इस पे समय लगाना चाहिए हमारे को, इस पे सोचना चाहिए हमारे को। ये ऑर्गनाइज़ेशन को रिप्रेज़ेंट करता है। आप मैंने एक एक ऐसा बैग देखा था, जो बेसिकली हर्बल मेडिसिन का दुकान थी। और वो दवाई खाने से बताते हैं कि आपका फैट कम होता है, फैट परसेंटेज कम होता है। तो वो थैला था लड़की की स्कर्ट की शेप में। उस थैले के बाहर दवाई पड़ी है, तो थैला पूरा खुला हुआ है। जैसे ही थैले के अंदर दवाई डाली और रस्सी खींची, तो कमर पतली हो गई। हाँ, बहुत क्लेवर यूज़ है मार्केटिंग का टू सेल योर वेट लॉस प्रोडक्ट। हाँ, रेवेन्यू फट, फट, फट से बढ़ता है। और क्या है, आदमी ना मतलब बड़ा खुश होकर के लेता है, बहुत देर तक देखता है कि ये रिकॉल वैल्यू है, ये रिकॉल वैल्यू है, ये स्टाइल है। रस्सी कूदने वाला जो होता है, उसका बैग जो होता है ना स्पोर्ट आइटम में, तो उसी आदमी की फ़ोटो लगी हुई है और उससे रस्सी बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। जिम का आप डंबल बैग लेते हो तो डंबल की शेप का प्लास्टिक का लाइट वेट का डंबल की शेप का बैग है। जो फ़िटनेस कंपनी डंबल बैग्स के लिए यूज़ करते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंपनीज़ यूज़ करती हैं। अगर आप कुछ पेट डॉग का सामान ले रहे हैं तो थैले के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे वो लीश होता है ना, जिसको बोलते हैं हम साधारण भाषा में कुत्ते का पट्टा, जिससे उसको आप उसको रेगुलेट रखते हो, बाँध के लेके चलते हो, तो लगता है कि जैसे वो अंदर डॉग का फ़ोटो बना हुआ और उसी को आप लेकर के चल रहे हो। अब ये क्या है? ये रिकॉल वैल्यू की चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें मेमोरी में देने की चीज़ें हैं। थैले की कॉस्ट वही आनी थी, बस ये क्रिएटिविटी है। ओके, वेलकम बैक टू माय लाइब्रेरी। मैं लाइब्रेरी में खुद पढ़ता हूँ, अपने स्टूडियो में आपको सिखाता हूँ। इतने एग्ज़ाम्पल इसलिए देता हूँ, क्योंकि आप अपने बिज़नेस के अंदर आपका खुद का एग्ज़ाम्पल सेट कर सको ना। आपका खुद का एग्ज़ाम्पल सेट करो, लोग बोलें आपके बारे में, बात करें, देखें, आपको याद रखें। मेमोरी में घुस जाए, आप छप जाएँ, ब्रेन टैटू हो जाए। हाथों का टैटू सब करते हैं, मैं ब्रेन का टैटू करा रहा हूँ यहाँ बिज़नेस में, कस्टमर के माइंड में टैटू बन जाए। तो स्टूडियो में आपको लर्निंग देने के लिए मैं लाइब्रेरी में कई घंटे खुद लर्निंग लेता हूँ। आज आपने सीखा पैकोवेशन, पैकेजिंग इनोवेशन, क्योंकि अगर पैकेजिंग अच्छी हो, तो वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए लर्निंग के नोट्स बनाते रहो। बिज़नेस में तभी नोट्स बना पाओगे। बिज़नेस के नोट और यहाँ के नोट, इधर के लर्निंग के नोट्स होंगे, तो ही जेब में नोट आएँगे आपके। जो इधर जाएगा वही जेब में आएगा भैया। तो अगर आप बिज़नेसमैन हो, बिज़नेस बनाना चाहते हो जिसमें प्रॉब्लम्स आए ही नहीं, मैं इसको सारी स्ट्रैटेजी 52 हफ्ते तक, 1 साल तक हैंड होल्ड करके 52 इम्प्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क, मेरे को थ्योरी नहीं चाहिए। धंधा एग्ज़ीक्यूशन से बढ़ता है, 52 फ्रेमवर्क से बढ़ता है, उस हैंड होल्डिंग से बढ़ता है, जहाँ पर्सनल कोच मिलता है, जहाँ ट्यूशन मिलती है आपको, जहाँ क्लास में पढ़ाई होने के बाद ट्यूशन मिलती है आपको, जहाँ स्ट्रैटेजी शीट मिलती है, जहाँ इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स आकर के मिलते हैं। ये 3 दिन तो आप फिज़िकली मिलते हो, पूरा 1 साल उसके बाद में फिज़िकल इवेंट है, सीट्स लिमिटेड होती हैं। अभी फ़ोन लगा करके अवेलेबिलिटी का पता कर लो। बिज़नेस सर्कल, पड़ोस का सर्कल, दोस्तों का सर्कल, माँ-बाप बिज़नेस कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहा है उसको शेयर करो, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है उसको शेयर करो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।